साहब, मेम साहब। हेलो, मैं हूँ जानू। घर में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली हूँ। बोला था ना साहब चला जाएगा। अभी जल्दी आ जाओ। रमा, थोड़ा समय लगेगा, इंतजार कर लो। एक मिनट। हेलो हेलो, रमा रमा बोलती क्यों नहीं? रमा क्या हुआ? हेलो हेलो रमा, रमा कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो रमा। हेलो रमा, रमा क्या हुआ? रमा कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो रमा। बाथरूम। फोन बज रहा है तुम्हारा, सुन सकता हूं मैं। इस तरफ। नाम रमाबाई, उम्र 30 साल। और ये है डॉक्टर राणा, सीनियर डॉक्टर ऑन कॉल, राजस्थान पुलिस से जुड़े हुए हैं। मौत शौक से हुई है, अचानक, या यूं कहना चाहिए कि शौक के कारण हार्ट अटैक आने से। और इसका वो प्रेमी जिसने फोन किया था? पास के एक बैंक में पियोन है। सब बहुत ही सीधा है और डरा हुआ है। सोसाइटी गार्डन में उसे वेट करने का है। गार्ड को बोला उस पर नजर रख। लेकिन उसका एलिबाई बहुत करेक्ट है। जब कॉल आया तो बैंक के आसपास ही था। उसका फोन ही हमारे पास है। जिस टाइम पे बात हुई वो टाइम भी करेक्ट है। वो कह रहा है कि रमाबाई ने पहले बोला कि घर में कोई नहीं है, फिर सडन बोला कि घर पे कोई है, और वो खून करके चिल्लाने लगी। फिर कुछ बाथरूम जैसा बोली, फिर चोकिंग जैसी कुछ आवाज आई, एंड देन साइलेंस। मिस्टर अरविंद तक, इस घर के ओनर, बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। आज सुबह 8 बजे के करीबन निकले थे। उनकी वाइफ अपनी बहन के घर कल रात से थी। अब वो और उसकी बहन दूसरे कमरे में। हमने अभी तक उनकी स्टेटमेंट नहीं ली है। अर्जुन सर, आप उनसे बात करना चाहेंगी? आप इतने सीरियस क्यों हो सर? क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम मेरे बारे में सीरियस ना हो जाओ। समझे या समझाओ? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? एनालिसिस सर।
ऐसे क्यों खड़े हो छोटू? और ऐसे क्यों बात कर रहे थे? वो मैं इधर देखता हूँ। उधर उधर। हेलो, हाँ कहाँ पहुंचे? आई नो। हाँ अच्छा, पुलिस वाले आए हैं। I'll call you later. ये है हमारे चीफ राठौड़ सर। हादसे के दौरान आप कहाँ पर थी? कल रात से ही मैं अपनी सिस्टर के घर पे थी। मैंने ही इंसिस्ट किया था कि जब तक अरविंद बाहर गए हुए हैं दीदी हमारे साथ रहें। जब बाई आई उस वक्त आपके पति घर पे थे? नहीं, वो तो आज सुबह सुबह ही चले गए थे। रमा तो अपने टाइम के हिसाब से आती थी, घर की चाबी रहती थी उसके पास। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके जाने के बाद वो उनसे मिली हो। अब कहना क्या चाहती हैं? आपको आपके पति के ऊपर कभी भी किसी भी तरह का कोई शक हुआ? शक? रमा के साथ उनका किसी भी तरह का कोई? प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके हस्बैंड गए कहाँ? वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए भंडरपुर गए हैं पुराने दोस्त के पास एडवाइस लेने। आपकी उनसे बात हुई? वो अपना सेल स्विच ऑफ रखते हैं कुछ देर तक, जब गुस्से में होते हैं तब। कल मेरे निकलने से पहले हमारा झगड़ा हुआ था। किस बारे में? ओ कम ऑन, बहुत बाई की हुई है। आप अगर उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो शायद पता चले कि हो क्या रहा है। मिसेस तक झगड़ा किस बारे में हुआ था? कि रमा को निकालें या नहीं, वो उसे घर से निकालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। साइकियाट्रिस्ट की बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी और निकाल देना चाहिए था उसे। साइकियाट्रिस्ट? उस दिनों से रमा एक अजीब मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रही थी। कुछ नजर आता था उसे, तब इमेजिन करती थी आवाजें, लोग वगैरह। एकदम डर से पैरालाइज हो जाती थी वो। थोड़े दिन पहले कॉलोनी के बच्चों ने उसके साथ एक मजाक किया, तो डर के मारे ऑलमोस्ट उसकी जान निकल गई थी। इस चीज का डर कि कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लोकल पुलिस का केस है ये, ETF मटेरियल नहीं है। इस भाई का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। सडन शॉक से उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। That's all. That's not all. यहाँ खून हुआ है। पर उसकी डेथ शॉक से हुई है। आपने उस लेडी से शायद हमारी बात नहीं सुनी। उसे एक मेंटल प्रॉब्लम थी। मैंने उसके बॉयफ्रेंड से भी क्रॉस चेक किया और उसने भी यही कहा। स्टेटिस्टिक के हिसाब से ऐसे केसेस में 35% पेशेंट्स की मौत सुसाइड से होती। एटीट्यूड दिखाना बंद करो। सुबह से काफी देख चुका हूं। तुम्हें क्यों लग रहा है कि इस बाथरूम में कुछ गड़बड़ है? इस घर में 2 बाथरूम है राठौड़। एक वो जिसके सामने रमाबाई की लाश मिली। इस बाथरूम में क्लीनर की महक बहुत स्ट्रांग है, और दूसरे बाथरूम में उतनी ही कमजोर। मतलब इस बाथरूम में किसी ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद उसे वो बाथरूम धोने की जरूरत पड़ी। ये देखो राठौड़, इसमें सबसे बड़ा चाकू गायब है। फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर में छाना और उन्हें ये चाकू कहीं नहीं मिला। रमाबाई का फोन पे खून चिल्लाना,
इस सेट में सबसे बड़े चाकू का गायब होना। कुछ तो कनेक्शन है राठौर। लेकिन वो किस खून की बात कर रही थी? 1 मिनट सर, अभी पता चल जाएगा। मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। नौटंकी मत करो, जो करना है जल्दी करो। सर, सिर्फ 1 मिनट में ये रिएजेंट असर करने लगेगा। ये सब सिर्फ एक केमिकल की वजह से पॉसिबल हुआ है, लुमिनॉल C8H7N3O2। अरविंद ने बाथरूम में किसी को मारा, तभी रमाबाई आ गई। अरविंद छुपने के लिए बेडरूम की तरफ भागा। शॉक से रमाबाई की डेथ होने के बाद अरविंद फिर बेडरूम से बाथरूम के अंदर आया और उसने अपना बचा हुआ काम पूरा किया। और उसकी मानसिक स्थिति जो थी उसके हिसाब से उसे इस तरह के हैलुसिनेशन यानी कि भ्रम होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इस भ्रम के दौरान वो लोग भी नजर आते हैं जो असलियत में है ही नहीं? ऐसी संभावनाएं तो हैं। और एक बात डॉक्टर साहब, क्या एक पेशेंट अचानक से भ्रमित हो सकता है? मतलब उसे अचानक से ही कुछ नजर आने लगे? ज्यादातर केसेस में ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ऐसी संभावना है कि मरीज अचानक भ्रमित हो जाता है। खासतौर पे वो कारण है जिसमें उसे कोई परेशानी हो या फिर शॉक लगे। हाँ, कोई भी शॉकिंग चीज या कोई भी बड़ा हादसा या कोई गहरा सदमा इस तरह मरीज को भ्रमित कर सकते हैं। अब क्या बताऊं साहब, अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो चली गई साहब। 1 हफ्ते से मिलने के लिए कह रही थी वो, पर बैंक के काम की वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई साहब। अब वो चली गई साहब, मुझे छोड़ के चली गई। भंडारपुर में अरविंद टाक का दोस्त उसका इंतजार कर रहा है, वो वहां अभी तक नहीं पहुंचा। सर, सिर्फ 3 लोगों ने अरविंद को सुबह जाते हुए देखा। 2 बड़े सूटकेस के साथ, एक नाइट गार्ड जो सुबह गाड़ी धोता है, दूसरी फ्लैट नंबर 20 लेडी। मालिक कह रहा है कि करीब वो 8 बजे निकला किसी लोकल टैक्सी स्टैंड के टैक्सी में। काला चश्मा, हैट और हाँ सर, उसने जैकेट पहना हुआ था। पहली बात, अरविंद वहां नहीं पहुंचा जहां उसे पहुंचना था। दूसरी, आपके बाथरूम में कुछ खून के धब्बे हैं जो धोए गए। और तीसरी, अगर अरविंद को एक ही रात के लिए जाना था तो वो 2 बड़े सूटकेसेस लेके क्यों जाता? इन तीनों बातों से साबित तो यही होता है कि अरविंद ने इस घर में किसी का खून किया, उसकी बॉडी को सूटकेसेस में डाला और यहाँ से चला गया। क्या बकवास है ये? जीजा जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। और आप शायद जानते नहीं है कि मेरे हस्बैंड की कितनी जान पहचान है। मिनिस्ट्री में भी काफी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके। अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा और आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार फिर से धमकी देंगी? वो क्या है ना कि धमकी मिलने के बाद वही काम और अच्छे से करता। देखिए, आप शायद जानते नहीं है। हम तो बस हमारा काम कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है सोसाइटी से कातिल, रेपिस्ट, चोरों को पकड़ के उन्हें अलग कर देना। आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। देखिए, मुझे जाना होगा। ड्राइवर को कॉल था, मेरे हस्बैंड की फ्लाइट अभी आधे घंटे में लैंड होने वाली है। So I'll have to leave. लेकिन कुछ सवाल अभी भी बचे हैं। चलिए चलते चलते बात कर लेते हैं। अरविंद का हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। काफी टाइम से कुछ बुरा वक्त चल रहा है, इसीलिए श्वेता ने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली है। घर से थोड़ी ही दूर है, पर इनकम काफी नहीं है। अच्छा भाई, ये बताओ कि अरविंद का नेचर कैसा है? अरविंद वैसे तो बहुत ही फ्रेंडली और इजी गोइंग नेचर के हैं, बट पता नहीं क्यों काफी दिनों से कुछ अलग ही मूड में रहते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड से बहुत नाराज रहते हैं। लास्ट टाइम हम श्वेता और अरविंद से तब मिले थे जब वो हमारे घर डिनर के लिए आए थे।
तभी मेरे हस्बैंड ने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करना ऑफर किया, पर अरविंद ने बुरा मान लिया। बस उस दिन के बाद वो दोनों नहीं मिले। थैंक यू। क्या अरविंद को कोई थ्रेटन कर रहा था या उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी थी? मोहम्मद खान, हमने उससे कर्जा लिया था 2 करोड़ का, लेकिन बहुत दिनों से चुका ही नहीं पा रहे थे। कुछ दिन पहले उसका फोन आया था। कौन था? कौन धमकी दे रहा था? मोहम्मद खान। 2 करोड़? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी आप लोगों को? छोटू, श्री को बोलो कि अरविंद, श्वेता और उसके माँ बाप सबके फोन और बैंक रिकॉर्ड्स निकलवाएं। ओके। और हाँ, मोहम्मद खान को ढूंढो। ब्याज पे पैसे देता है, हो सकता है ना मिले या मिले अरविंद के उन 2 बड़े सूटकेसेस के अंदर। कैसे? मतलब क्या? मिसेस गोविंद। जी बोलिए। हम ETF से, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जी पूछिए। आपने आज सुबह सुबह अरविंद तक को यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ जी बिल्कुल जी, आज सुबह सुबह वो बड़े बड़े 2 सूटकेस के साथ निकला था। कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? अनयूजुअल? इनके यहाँ तो हर चीज अनयूजुअल होती है जी। आए दिन झगड़े होते हैं। और श्वेता इतनी दूर जाके जॉब कर ली, अनयूजुअल। और एक गुंडा आता था अरविंद से मिलने, अनयूजुअल। गुंडा? गुंडा ही होगा जी, देखने में तो बिल्कुल गुंडा ही लगता था। अब की बार आया था ना, बड़ी चिलमचिली हुई थी और मैंने सुना था उसे अरविंद को धमकी देते हुए। कब की बात है? 1-1.5 महीने पहले की। सिर्फ पायल ही नॉर्मल है जी उनके यहाँ तो। उसकी बहन बड़े ऊंचे घर में शादी हुई है जी, श्वेता की बड़ी हेल्प करती है। आज कुछ अजीब लगा आपको? काफी जल्दी में था वो। वैसे तो वो मुझसे बात नहीं करता, पर बहन थी, मेरा कुत्ता, बहन जी से उसकी दोस्ती तो बड़ी थी, पर आज वो उसके ऊपर भौंका। उसने उसकी तरफ देखा पर कुछ कहा नहीं, बस चला गया। थैंक यू। बहन जी को शायद डेड बॉडी की स्मेल आ गई होगी, इसीलिए भौंका। मोहम्मद खान, ATF, अरविंद के केस के सिलसिले में आपसे पूछताछ करनी है। बोला मेरा नाम अरविंद है, अपना कार्ड भी दिया। अजीब बात है, एक खूनी एक टैक्सी ड्राइवर से दोस्ती करके उसे अपना विजिटिंग कार्ड क्यों देगा? कि जब पुलिस आए तो उसके पास हमें कुछ बताने के लिए इंटरेस्टिंग हो। या तो अरविंद कुछ हासिल करना चाहता था या तो हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। आजा, बचा ले इसको। उसने सहारनपुर के पास एक खाने की जगह पर रुकने को बोला। उसके बाद डिग्गी से अपना सामान निकाला, पूरे पैसे दिए और बोला वापस जाने को बोला। हमें सहारनपुर जाना होगा अभी।
मेरा अरविंद से कोई लेना देना नहीं है। मैं भागा इसलिए कि एक लेनदार का फोन आया था मेरे पास। वो कह रहा था कि मैं उसको तंग ना करूं, नहीं तो वो मुझ पर झूठा चार्ज लगाकर अंदर करवा देंगे। और हाँ, अरविंद पे पैसा बाकी था, वो छोटा छोटा करके दे रहा है। कितना छोटा दे? 5-5 लाख रुपए 15 दिन में। ये आदमी आया तो जरूर था, अंदर गया, खाना वाना खाया, बेटे से झगड़ा भी हुआ, मेरे पास आया, पैसे दिए, फिर बाथरूम का रास्ता पूछा। मैंने उसे बाथरूम का रास्ता बताया, उसके बाद मैंने इसे नहीं देखा। हाँ साहब, हमने इसको देखा है। सुबह का वक्त था, भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए हमको अच्छी तरह याद है। बहुत से लोग टैक्सी से बगैर सामान के उतरते हैं, ये साहब भी बगैर सामान के उतरे। टैक्सी वाले को पैसे दिए और फिर टैक्सी की डिक्की खोली, वहां से बड़े 2 सूटकेस निकाले और पहले से खड़ी एक काली होंडा सिटी कार के पास गए। उसकी डिक्की में दोनों सूटकेस रख दिए। उसके बाद ये ढाबे में चले गए साहब। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक, तो ये गाड़ी कहाँ से आई उसके पास? वो जरूर साइड में कोई और दूसरा धंधा कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर को अपना कार्ड देना, वेटर के साथ झगड़ा करना, ये सब क्यों किया उसने? मुझे नोटिस करो, मैं कातिल हूं, ताकि जब पुलिस कभी भी मुझे ढूंढने आए तो आप उसको ये बता सको कि मैं कैसा दिखता था। या तो वो बेवकूफ है या फिर बहुत ज्यादा शातिर है। हेलो, ओके। छोटू को मोहम्मद खान मिल चुका है और उसने ये बताया कि अरविंद उसे हर 15 दिन में 5 लाख रुपए देता था, वो भी हार्ड कैश। अरविंद या जिसके लिए भी अरविंद काम करता था, अगर उसके पास इतना पैसा था तो वो यहाँ तक टैक्सी में क्यों आया? शायद वो ये बात छुपाना चाहता था कि उसके पास गाड़ी है, या ये प्लान उसका टैक्सी बुक कराने के बाद बना। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बात का पता चले, स्पेशली उसकी बीवी को। उसके बाद कोई इस प्लान से जुड़ा हुआ आदमी उसके घर आया मरने के लिए। कहीं कुछ छूट रहा है राठौड़। उस गाड़ी का क्या हुआ? अब बहुत अजीब बात हो गई, उस गाड़ी को तो कोई और आदमी ले गया। मैंने उसे बाथरूम का रास्ता बताया, उसके बाद मैंने इसे नहीं देखा। अब बहुत अजीब बात हो गई, उस गाड़ी को तो कोई और आदमी ले गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि अरविंद 2 सूटकेस साथ लेके नहीं आया, बल्कि खुद उनमें पैक होके आया था। क्या? अरविंद अपने किसी दोस्त के पास एडवाइस लेने के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है, ये कोई बहुत अच्छी तरह जानता। उसने ये इन्फॉर्मेशन एंड तक यूज की। उसे मालूम था कि अरविंद जाने वाला है। वो उसके घर गया, उसे मारा, उसकी बॉडी को काट के 2 सूटकेसेस में भरा, दाढ़ी मूछ वगैरह साथ लेके आया था, ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि वो अरविंद नहीं है। उसके बाद उसने वो 2 सूटकेसेस उसी टैक्सी में डाले जो टैक्सी अरविंद ने बुक कराई, और उसके बाद यहां तक आ गया। किसी को उस पर शक कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है यार? काफी इंटरेस्टिंग न्यूज मिली है। अरविंद का लाइफ इंश्योरेंस कवर 40 लाख की है, जिसमें से उसकी वाइफ नॉमिनी है। तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग है? अगर उसकी बीवी उसको मार के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करना चाहती तो कुछ इस तरह करती कि बॉडी भी मिले पर वो मर्डर जैसा ना लगे। तो शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लगे। पायल के बैंक अकाउंट से हर 15 दिन में 5-5 लाख रुपए विड्रॉ हुआ। अरविंद उसे हर 15 दिन में 5 लाख रुपए देता था, वो भी हार्ड कैश। पायल के बैंक अकाउंट से हर 15 दिन में 5-5 लाख रुपए विड्रॉ हुआ। अरविंद उसे हर 15 दिन में 5 लाख रुपए देता था, वो भी हार्ड कैश। ओह माय गॉड, इसका मतलब पायल और अरविंद का अफेयर चल रहा था। इसका मतलब वो अपनी बहन के घर जाती थी उसकी हेल्प के बहाने। उसकी बहन दूर जॉब कर रही थी
और वो बस उस बात का फायदा उठा रही थी। तो अरविंद को कौन मरवाएगा? उसकी वाइफ या उसकी बहन का हस्बैंड, दोनों के पास मोटिव है। और इस तरह मर्डर वही आदमी कर सकता है जिसे अरविंद का प्लान पता हो, उसकी टाइमिंग्स पता हो, उसने टैक्सी बुलाई थी ये भी पता हो, जैसे कि श्वेता या फिर पायल या उसके हस्बैंड भी हो सकते हैं, जिनके यहाँ श्वेता अपने पति की ट्रिप की ठीक एक दिन पहले गई थी। राइट। पायल का पति अमीर, इन्फ्लुएंशियल और राजनीतिक संबंध रखने वाला इंसान है और बिल्कुल सही वक्त पे वो देश के बाहर चला गया ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। गुड वर्क टीम, लेट्स गो। तो किसी का सॉरी बोलना शायद आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। मैं सॉरी बोल भी चुकी हूं और जेन्युइनली फील भी कर चुकी हूं। मुझे एहसास है कि क्या हुआ और आप क्या फील कर रहे हैं, बट बिलीव मी सर, मैं एक्सीडेंटली आपकी लाइफ में ताक झाक करने लगी। फिर मुझे क्यूरोसिटी, अब ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, मैं अपनी हदें समझती हूं, इसीलिए मैंने उन्हें जानबूझ के पार नहीं किया। जो हुआ गलती से हुआ, सो प्लीज बिलीव मी। उसकी बहन पायल श्वेता की बड़ी हेल्प करती है। अरविंद और श्वेता अपने घर में हो ना हो, पायल तो यहाँ आती रहती है जी। श्वेता को मोहम्मद खान मिल चुका है और उसने ये बताया कि अरविंद उसे हर 15 दिन में 5 लाख रुपए देता था, वो भी हाथ कैश। पायल के बैंक अकाउंट से हर 15 दिन में 5-5 लाख रुपए विड्रॉ हुआ। बहुत बाइक ली है। आप अगर उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो शायद पता चले कि हो क्या रहा है। ये यूजलेस सवाल जवाब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसी चीज पर ध्यान दीजिए जिस चीज की जरूरत है। एक पॉसिबिलिटी और है। क्या? पायल ने अरविंद को मरवाया हो। मोटिव क्या था उसके पास? पायल का किसी और आदमी के साथ अफेयर था। श्वेता के घर पे उससे मिलती रहती हो और एक दिन एक्सीडेंटली अरविंद ने उसे पकड़ लिया। अरविंद को पैसे की जरूरत थी। पायल को भी अपने पति के राजनीतिक कनेक्शन से उतना ही डर लगता होगा जितना वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए अरविंद ने उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल करना शुरू किया। पायल ने पैसे भी देने शुरू किए, पर यह सिलसिला कुछ दिन चला और उस सब के पीछे पायल ने एक प्लान बनाया। नो, मुझे नहीं लगता। ऐसे ये बात तुम प्रूव कैसे करोगे? तुम इस बात को कैसे प्रूव करोगे राठौड़ कि ये सब पायल के पति ने करवाया? एक तरीका। एक्सक्यूज मी सर। तुम्हारे इस तरीके से वो अलर्ट होके कहीं छुप जाएगा। सुबह का दाना डालते हो राठौड़ तो वो बिल में नहीं घुसता, बाहर आता। कैसे? मुझे अपने तरीके पर भरोसा है राठौड़। बेहतर होगा कि तुम भी मुझ पर भरोसा करो। हम पे भरोसा करना सीख जाओ, हमारा भरोसा भी जीत लोगे। तंग आ गया मैं तुम्हारे इस अकेले काम करने के स्टाइल से और ये पहेलियां बुझाने वाले तरीके से। पहले मुझे बिना बताए उस साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए और अब ये पहेलियां बुझाने का खेल। मैं ऐसे ही काम करता हूँ। तो बदलो उसे। अब तुम एक टीम का हिस्सा हो, टीम के साथ मिलकर काम करना सीखो। हम कल मुंबई आ रहे हैं। हाँ मैं पहुंचा। तो मैं कल ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनल काम है। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर।
आपके साहब कहाँ हैं? अंदर है। बुलाइए उनको। आप लोग बैठिए, बुलाती हूँ। हमें अरविंद के खूनी के बारे में कुछ चीजें पता चली। वो ब्लैक होंडा सिटी चला रहा है। कुछ आई विटनेसेस हैं जो उसे देख के पहचान लेंगे। डिपार्टमेंट ने सारी मेजर रोड्स पे नाकाबंदी करवा दी। वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। ऐसे अगर आप चाहें तो मैं सीएम साहब को फोन कर सकता हूं, आप लोगों की मदद के लिए या फिर एडिशनल फोर्स के लिए। थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैं तीनों का फोन ट्रेस कर रहा हूं सर। कॉल आ रहा है। हेलो, देखिए अभी मैं बिजी हूं, प्लीज आप बाद में फोन कीजिएगा। कट गया। कॉल है वापस। हेलो। हेलो सर, मैं पूछना भूल गया, अगर आप अभी बिजी है तो फ्री कब होंगे? आपको एक बार समझ में नहीं आती क्या? मैंने बोला ना बाद में फोन कीजिए। सर मैं समझ सकता हूँ, अगर आप अभी बिजी है तो मैं कब आपको कॉल करूँ? फोन रखो वरना मंत्री जी से कह के तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा और नया परमिट मिलेगा भी नहीं तुम्हें। अगर दिलीप को उठाया होता तो अब तक सारा सच उगलवा लिया होता। आधे घंटे हो चुके, न इन्होंने किसी को फोन किया न इनके पास किसी का फोन आया। अगर ये लोग मर्डर में इन्वॉल्व होते तो एटलीस्ट खूनी को वार्न करने के लिए एक बार तो कॉल करते। हमें उस ऑटो को फॉलो करना होगा। पायल ने जरूर अपनी मेट के फोन से फोन किया होगा। चलो। क्या हुआ? श्री, इस नंबर पे फोन हुआ है, करीब 15 सेकंड बाद भी हुई है, लेकिन नंबर फोन पे सेव नहीं है। ये नंबर किसका है? इस नंबर पर तो मेम साहब ने फोन किया था। इस नंबर पे पायल ने भी सुबह फोन किया था, लेकिन नंबर की डिटेल्स अगर उन लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया हम कुछ नहीं कर पाए। मिल गया, यहां से बस 5 किलोमीटर दूर है। रिया और छोटू, तुम पायल की फैमिली पर नजर रखो। अगली इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी? पागल हो गए हो? इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे दे सकती हो? दिलीप को शक हो जाएगा। शक? अगर पैसे नहीं दोगी ना, शक नहीं यकीन हो जाए। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मैं ऐसे ही पैसे लेती रही तो वो समझ जाएंगे। इस इंसान को अब तक कुछ समझ में नहीं आया, वो आप क्या समझेगा? जैसे तुमने अपना अफेयर इतनी सफाई से उससे छुपा लिया ना, वैसे इस मैटर को भी छुपा लो।
से लाए हो? अरविंद साहब, वो मेरा मैनेजर है शरद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। I'll kill you। I'm sorry दीदी, तुम्हारे सॉरी बोलने से वो वापस नहीं आ जाएंगे पायल।
गुड जॉब। बहुत ही सीधा और सेंसिबल लड़का है, इसीलिए हमें ज्यादा चिंता हो रही है। कपिल के बारे में तुम लोग जो कुछ भी जानते हो हमें बताओ। कपिल का कल सुबह एक झगड़ा हो गया था। अब बताओ कपिल कैसे गायब हुआ? सीरियसली हमें कुछ नहीं पता। कपिल अगर उन लड़कों से बच रहा था तो अब तक गायब क्यों है? सर कपिल को देखा है किसी ने? कहाँ? सर उस तरफ। लेकिन जिस तरीके से बॉडी को गाड़ी गई है मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बच्चे का काम। सर आप डैड के लॉयर को बुलाइए, उनके बिना मैं कुछ नहीं बोलूंगा।